खबर सासाराम से है, जहां काराकाट के माले विधायक अरुण कुमार ने जातीय जनगणना की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं तथा कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में सरकार मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जातीय जनगणना की घोषणा इस वक्त की है। आज जहां पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले से सदमे में है, ऐसे में जातीय जनगणना की घोषणा कर सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। वैसे सरकार की इस घोषणा का उनकी पार्टी स्वागत करती है, लेकिन जिस तरह से सरकार विभिन्न मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए हथकंडा अपनाती है, ये कहीं जातीय जनगणना को भी इसी तरह से सरकार हथकंडे के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एजेंडा बदलने में माहिर केंद्र की सरकार को जल्द से जल्द जातीय जनगणना की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में बहुत पहले से ये मांग उठी थी। बिहार में जातीय जनगणना हुआ था महागठबंधन के जब सरकार बनी थी, और तब से लेकर पूरे देश में यह बात उठ रही है कि देश में जातीय जनगणना हो, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक सही मायने में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, कमज़ोर हैं, उनकी शिनाख्त नहीं हो सकती। और उसके लिए जो राज्य स्तर पर, देश स्तर पर जो प्लानिंग कमीशन है, उनके लिए प्लानिंग नहीं बनाई जा सकती है। ये मांग थी। मैं जातीय जनगणना जो मोदी सरकार ने घोषणा की है उसका स्वागत करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का जो मांग है उसको बहुत देर से मोदी सरकार पूरा कर रहे हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार जल्दी जातीय जनगणना करावे और उसका सही तस्वीर सामने आवे, और उसको जिन लोगों को ज़रूरत है आरक्षण बढ़ाने की, राहत पहुंचाने की, उनके लिए आरक्षण देने की कोशिश। क्या केंद्र सरकार का दबाव मिला है क्या जातीय करना घोषणा की है? ये सही बात है। केंद्र सरकार बहुत दबाव में है। ये केंद्र सरकार हमेशा ही एजेंडा को डाइवर्ट करना चाहती है। जो देश के अंदर पहलगाम की जो घटनाएँ घटी, इसमें मांग हो रही थी कि आतंकी पर एक ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई से लोग अभी पीछे हट रहे हैं और एजेंडा बदल कर जातीय जनगणना लाए हैं। तो ये एजेंडा बदलने वाली सरकार है, और हमको इस मामले में अभी भी पूरा संदेह है कि इसके बाद भी कोई एजेंडा सामने ले आकर जातीय जनगणना को भी एक तरह से दबाने की